नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एग्ज़ाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी हो, सभी एग्ज़ामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रकाश, लाइट। प्रकाश क्या होता है दोस्तों? प्रकाश ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक, ऊर्जा की बात करें अगर, तो ये ऊर्जा की बंडलों में चलती है। ठीक, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में चलती है। ठीक, पैकेटों में चलती है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में चलती है, जिसे फोटान कहते हैं। जिसे फोटान कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है हमेशा। ठीक दोस्तों, प्रकाश जो है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। यह निर्वात से भी होकर चल सकता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश एक ऐसी तरंग है, यह निर्वात से भी होकर जा सकता है। ठीक दोस्तों, प्रकाश निर्वात से भी जा सकता है। अब इसकी चाल बात करें तो प्रकाश की चाल सभी माध्यम में समान नहीं होती। देखिए दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, उसके बाद जल में उससे अधिक, उसके बाद कांच, उसके बाद हीरा। ठीक दोस्तों, सबसे अधिक निर्वात में, उससे कम जल में, उससे कम कांच में, उससे कम हीरे में। यानी कि घनत्व जितना कम होगा, प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। ठीक दोस्तों, ये है चाल। ठीक, निर्वात में सबसे ज़्यादा, जल में उसके बाद कांच में, उसके बाद उससे कम हीरे में, सबसे कम हीरे में। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। अब प्रकाश से रिलेटेड कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो पहली घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन। एक बात और आप जान लीजिए, ये प्रकाश जो है होता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, बल्कि यह वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। ठीक दोस्तों, तो आगे इस पर आधारित कुछ घटनाएं देखते हैं। पहली घटना है अपवर्तन। ठीक दोस्तों, देखिए इन घटनाओं पर आधारित ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घटनाओं पर आधारित क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अपवर्तन। ठीक दोस्तों, तो ये अपवर्तन क्या होता है? ये अभिलंब हो गया। ये 90 डिग्री पे होता है दोस्तों। तो यहाँ से अगर कोई भी एक, ये मान लीजिए विरल माध्यम है, जैसे कि मान लीजिए वायु हो गया, और ये मान लीजिए कांच है, जिसको सघन आप कह सकते हैं। ठीक, कांच, ये वायु मान सकते हैं आप। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया अभिलंब। तो अगर कोई प्रकाश इधर वायु से होकर आ रही है
और यह कांच में घुसेगी, यानी कि कांच में इंटर करते ही ये थोड़ा सा ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये अभिलंब है आपका, ये अभिलंब की तरफ सीधे ना जाकर ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक दोस्तों, इसी को अपवर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, और ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक दोस्तों, ये इसको आई बोलते हैं आपतित कोण, और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, आर साइन। ठीक दोस्तों, तो इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं अपवर्तन। ठीक दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं कि अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं जो हमारे दैनिक जीवन में घटती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो देखिए, पहली घटना है जल में डूबी छड़। जल में डूबी छड़ छोटी व मुड़ी दिखाई देती है। छोटी व मुड़ी दिखाई देती है। ठीक दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जो कि अपवर्तन पर आधारित। जल में डूबा सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। ठीक दोस्तों, देखिए, सॉरी दोस्तों, ये वह है जल में डूबी छड़ छोटी व मुड़ी दिखाई देती। ठीक दोस्तों, तारों का टिमटिमाना। चौथा एग्जाम्पल है, सूर्योदय के कुछ समय पूर्व। सूर्योदय के कुछ समय पूर्व तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य दिखाई देता है। सूर्य दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है, पांचवा एग्जाम्पल, क्षितिज के समीप। क्षितिज के समीप सूर्य तथा चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए, अपवर्तन खत्म हो गया। तो एक बार हम लोग आप लोगों को जिनमें स्क्रीनशॉट लेना हो, जिन लोगों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि प्रकाश का एक गुण है। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये भी एक अपवर्तन का ही रूप होता है। यहाँ से एक अभिलंब हो गया, देखिए ये सघन माध्यम हो गया, और ये विरल माध्यम हो गया। ठीक दोस्तों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन है कि प्रकाश सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, क्योंकि आप अपवर्तन में पढ़े थे अभी जस्ट पीछे ही कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है। ये आपका अभिलंब हो गया। तो यहाँ पे जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका जो अपवर्तित किरण होता है वह अभिलंब से दूर हटता है। ठीक दोस्तों, ये हो गया आई और ये हो गया आर। यानी कि अगर
हम आई का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें, ये आई का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें, आई का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो ये आर जो है ये लगभग इसके बराबर चला जाएगा, 90 डिग्री बना देगा यहाँ पे। ठीक दोस्तों, ये पे 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री होना, तब इसी आई को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्रांतिक कोण। ठीक दोस्तों, इसी आई को क्रांतिक कोण कहेंगे। और जब इसी आई को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो यही प्रकाश की किरण अवलंब से और भी दूर चली जाएगी, यानी कि इसी माध्यम में पुनः वापस आ जाएगी। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं इसी को। तो आगे देखते हैं इस पर आधारित घटनाएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं देखिए, हीरे का चमकना पहली घटना। क्वेश्चन देखिए आपका इसी से पूछा जाता है, लगभग 90% इसी से पूछा जाता है। हीरे का चमकना। ठीक दोस्तों, दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर्स में प्रकाश तंतु जिसको बोलते हैं, प्रकाश तंतु। आपको बता दें दोस्तों, ये प्रकाश तंतु एक बहुत ही पतली नलिका होती है, जो कि एक मनुष्य के बाल से भी पतली नलिका होती है, उसी में प्रकाश को गुजारा जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये ऐसे ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, यहाँ से ऐसे ऐसे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान लाखों किलोमीटर दूर तक, हज़ारों किलोमीटर दूर तक बिना एनर्जी लॉस के भेजा जाता है, उसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। इस प्रोसेस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज़ किया जाता है। और देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है मरीचिका। मरीचिका क्या होता है दोस्तों? मरीचिका होता है, जैसे मरीचिका एक प्रकार का भ्रम होता है। भ्रम की बात करें, जैसे आप रेगिस्तान में जाएंगे या फिर गर्मियों के दिनों में आप सड़क पर निकलेंगे दोपहर में, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सड़क पर पानी दिख रहा है। ठीक, तो उसी को कहते हैं मरीचिका। ठीक दोस्तों, अब प्रकाश के अगले गुण की बात करेंगे तो वो है वर्ण विक्षेपण। ठीक दोस्तों, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की बात करें, देखिए दोस्तों, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म की सतह से गुजारा जाता है, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कोई श्वेत प्रकाश मान लीजिए, चाहे सूर्य की किरण, ये वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो दोस्तों, विबग्योर इसको बोलते हैं, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसमें जो होता है वायलेट रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम। ठीक दोस्तों, सबसे कम, विक्षेपण सबसे अधिक। विक्षेपण सबसे अधिक, विक्षेपण सबसे अधिक और आवृत्ति भी सबसे अधिक। ठीक दोस्तों, अब देखिए आगे यहाँ पे दोस्तों, और रेड कलर की अगर बात करें तो तरंग दैर्ध्य
सबसे अधिक और विक्षेपण सबसे कम। ठीक दोस्तों, और आवृत्ति भी सबसे कम। ठीक, और एक शब्द आता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन अभी बाद में बताएंगे इसके बारे में। प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है और इसमें प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक दोस्तों, इन सब पॉइंट से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्ण विक्षेपण में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम प्रकाश के एक और गुण के बारे में बात करते हैं। अगला गुण है परावर्तन। ठीक दोस्तों, परावर्तन या फिर आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन इंग्लिश में। तो परावर्तन की बात करें तो देखिए, परावर्तन जो अपवर्तन होता था वह एक पारदर्शी माध्यम से होता था या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता था, और ये जो परावर्तन होता है, ठीक, तो ये अपारदर्शी माध्यम के द्वारा होता है। जैसे ये कोई माध्यम, ये अपारदर्शी है, अपारदर्शी है। जैसे प्रकाश यहाँ से आया और टकराकर फिर पुनः पूरा प्रकाश यहाँ से वापस हो गया, यानी ये आपतित प्रकाश, और ये परावर्तित। ठीक, तो यहाँ से इसे ही पूरी घटना को परावर्तन कहते हैं। तो आइए देखते हैं परावर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, परावर्तन क्या करता है, इसी की वजह से कोई वस्तु का कलर हमको दिखता है। जैसे मान लीजिए कोई ये लकड़ी का बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है, ये नीले कलर का दिख रहा है हमको। ठीक, नीले कलर का दिख रहा है, यानी कि सूर्य की जब श्वेत प्रकाश इस पर पड़ी तो 7 रंग की पड़ी, यानी कि 7 में से सभी को अवशोषित कर लिए, सिर्फ नीले रंग को परावर्तित करके हमारी आँख तक भेजा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे नीला रंग भेजा, तो हमें यह वस्तु क्या दिखाई देगी, नीला, यानी कि जो जिस रंग को परावर्तित करके हमारी आँख तक भेजेगा वही रंग दिखेगा। तो आगे दोस्तों हम प्रकाश से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, दर्पण होता है। ठीक, दर्पण ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक समतल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक दोस्तों, अब देखिए उत्तल दर्पण की पहचान क्या होती है। उत्तल दर्पण ये एक गोली काट रहता है, ये भी, इसके एक तरफ AgBr मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड की कलई की रहती है, यानी कि इसमें पेंट किया रहता है, और दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक सतह होता है। ठीक, ये परावर्तक सतह होता है। ठीक दोस्तों, इधर से देखा जाता है कोई चीज़ इसमें। ठीक दोस्तों, और समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में एक सीधा दर्पण रहता है, उसमें एक तरफ AgBr की पेंटिंग की रहती है सिल्वर ब्रोमाइड की, और एक तरफ ये परावर्तक सतह होता है। ठीक दोस्तों, इधर से देखते हैं। और अवतल दर्पण में उत्तल का सीधा उल्टा होता है, यानी कि अवतल दर्पण में ये जो बाहर वाला गोली भाग होता है उधर AgBr की पेंटिंग होती है, और ये वाला तल जो होता है ये परावर्तक सतह होता है। ठीक दोस्तों, यानी कि देखिए ये उत्तल दर्पण का उल्टा सीधे अवतल दर्पण होता है। अब देखिए इनका इसके यूज के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का क्या यूज होता है। उत्तल दर्पण का यूज पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक दोस्तों, जिनको साइड मिरर बोलते हैं। ठीक दोस्तों, और समतल दर्पण नॉर्मली चेहरा देखने के लिए और श्रृंगार करते समय यूज किया जाता है। और अवतल दर्पण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में दांत के चिकित्सक जो होते हैं, दांत का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और सर्च लाइट में ज़्यादा तीव्र यानी कि अधिक रोशनी प्राप्त करने के लिए सर्च लाइट में इसका यूज किया जाता है। ठीक, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक दोस्तों,
अब आगे हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक दोस्तों, आगे क्या है? लेंस। ये क्या होता है दोस्तों? देखिए, ये एक प्रकार का पारदर्शी गोलीय काट होता है। ठीक, ये पारदर्शी गोलीय काट होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक दोस्तों, मुख्यतः दो प्रकार, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ठीक दोस्तों, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस क्या होते हैं? देखिए, उत्तल लेंस जो होते हैं वो किनारों पर पतले, देखिए ये किनारा है, किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं। ठीक, और अवतल लेंस जो होते हैं वो किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए ये बीच में पतले हैं और किनारों पर मोटे हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी उसको एक बिंदु पर संकेंद्रित कर देता है, एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक दोस्तों, अभिसारी लेंस। और इसमें जो आने वाले प्रकाश होते हैं, आने वाले प्रकाश को ये और भी फैला देता है। ठीक दोस्तों, ये और फैला देता है, यानी कि ये जो होता है इसे बोलते हैं अपसारी। अपसार यानी कि प्रसार कह सकते हैं, अपसारी लेंस। ठीक दोस्तों, अब देखिए अपसारी लेंस में और अभिसारी लेंस में इसका यूज क्या होता है। ठीक, यूज की बात किया जाए अगर, देखिए निकट दृष्टि दोष, सॉरी दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, इसलिए स्पष्ट रूप से देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है। ठीक दोस्तों, अगला अपसारी लेंस की बात की जाए तो ये निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक, इसमें जो होता है दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं। ठीक, तो इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग। ठीक दोस्तों, और इसको जो निकट दृष्टि दोष होता है इसी को मायोपिया बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसे मायोपिया बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और अब हम आगे क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इस सारे जितने भी मतलब प्रकाश के जितना भी प्रकाश के बारे में हमने बताया है, प्रकाश चैप्टर के बारे में जितना भी हमने सब कुछ बताया है, वो सब हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बताई हैं।
लाइट के बारे में क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 390 से 780 न्यूटन मीटर। अगर इसका एंगस्ट्राम में पूछता तो एंगस्ट्राम में कितना हो जाता, 3900 से लेकर 7800, यानी कि एक जीरो बढ़ जाता। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है दोस्तों, ये होता है निर्वात में। ठीक, प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। देखिए सबसे अधिक निर्वात में होता है, उसके बाद जल में होता है, उसके बाद किसी ठोस में होता है। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तो सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है। तो ये देखिए लगभग 8.5 मिनट। इसका एग्जैक्ट जो होता है वैल्यू ये 8.3 मिनट होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग पूछा है, ऑप्शन में भी लगभग में ही दिया है, तो 8.5 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे चर हैं जो कि प्रभावित होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि नहीं प्रभावित होते हैं। तो देखिए जो आवृत्ति होती है वह प्रभावित नहीं होती है। तो देखिए जो जिसमें आवृत्ति दिया रहेगा वो कट जाएगा। देखिए इसमें आवृत्ति दिया है, ये ए ऑप्शन में आवृत्ति दिया है, नहीं होगा। बी ऑप्शन में भी आवृत्ति है, ये भी नहीं होगा। सी में भी आवृत्ति है, नहीं होगा। चौथे में देखिए तरंग दैर्घ्य तथा वेग। ठीक, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। ठीक, किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो वो होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। ठीक दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ठीक, तो देखिए इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में किस परिघटना का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा गया है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, मृगमरीचिका का कारण क्या है। मृगमरीचिका एक प्रकार का भ्रम होता है, तो इसका कारण पूछा है, तो ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो देखिए इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से उसमें प्रकाश बार बार अंदर ही अंदर परावर्तित होता रहता है, प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए वह चमकता रहता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम है, यानी कि 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को दिखाने का जो तरीका है उसका क्या नाम है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। सीडी मीन्स जो हम लोग देखते हैं सीडी प्लेयर होता है, उसकी बात कर रहा है, में क्या प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लेजर बीम। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, वह वस्तु से बराबर होता है वह सीधा होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। ठीक दोस्तों,
तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु से छोटा तथा उल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो तारों का रंग क्या दर्शाता है दोस्तों? उसका ताप दर्शाता है। ठीक दोस्तों, किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य। ठीक दोस्तों, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किस रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है दोस्तों? तो ये होती है नीले रंग के प्रकाश में अधिकतम ऊर्जा होती है, तो नीला प्रकाश। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसके दैर्घ्य या लंबाई सर्वाधिक होती है, सुंदर होता है, खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, इसकी तरंगों की दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है। ठीक दोस्तों, इससे वह प्रकीर्णित नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग का प्रकाश सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ठीक दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है। तो देखिए दोस्तों, जो रंग परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं उसी रंग की वो वस्तु दिखती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो दोस्तों अवतल दर्पण। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये होता है उत्तल दर्पण का। ठीक दोस्तों, जिससे बहुत ही छोटे दर्पण में पूरी गाड़ी की प्रतिबिंब दिखाई देती है पीछे की साइड। ठीक दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। किसी दर्पण को थीटा कोण पर घूर्णित करने पर परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूर्णित करती हैं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। देखिए दूर दृष्टि दोष है यानी कि वह निकट की वस्तु को सही रूप से नहीं देख पाता है, यानी कि निकट की वस्तु को सही रूप से नहीं देख पाता है, तो वो उत्तल लेंस की काम में लेगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मायोपिया को ठीक किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया कहते हैं उसको। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, अतः हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, लेंस की शक्ति मापी जाती है, लेंस की शक्ति मापी जाती है, यह डायोप्टर में नापा जाता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। देखिए दोस्तों, इसमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है पावर P = 1/f। ठीक, और ये होता है मीटर में। ठीक, तो 1/f, जब यहाँ पे f ऊपर जाएगा, f यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 जो है नीचे आएगा, यानी कि हो जाएगा f = 1/2। ठीक, f = 1/2। तो
जब f इक्वल टू 1/2 हो जाएगा तो आगे 1/2, अब ये क्या है, मीटर में है, तो हमको बताना किस में है, सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है। जब ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है तो जब इसको सेंटीमीटर को मीटर, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 में 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ठीक दोस्तों, जैसे घास के रंग वाला एक क्वेश्चन था, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये हैं कौन कौन से रंग हैं, तो ये हैं लाल, हरा और नीला, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। यानी कि 2 समानांतर दर्पण हैं, अगर वो रखे गए हैं तो इनके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट मिलती रहे। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।